आज रविवार का दिन है, कौन सा कोई काम होगा। यह सोच उसने अपने पड़ोस में रह रहे चीचू को आवाज लगाया। अरे चीचू, घर पर है ना? अभी तक सो ही रहा है क्या? देख क्या मौसम है, अरे उठ जा। सुबह सुबह कालू की आवाज सुन चीचू मन ही मन सोचता है, लगता है आज फिर मुझसे कोई काम करवाएंगे, जरूर कोई बड़ा काम होगा। कालू कौवा बहुत मतलबी था, वह मतलब निकालना जानता था। सिर्फ उसका काम होते ही वह अपने रूप में आ जाता और सारी अच्छी बातें भूल जाता। ये सोच चीचू ने गेट खोला और बाहर आया। अरे कालू भैया, इतनी सुबह यहाँ कैसे? कब से आवाज लगा रहा हूँ मैं तुझे, देख क्या मौसम है, चल कहीं बाहर जंगल में जाके पिकनिक मनाते हैं। सारा खर्चा मेरा, बस साथ चल ले, अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है कालू भैया, चलो आज मेरी भी छुट्टी है, काम पर नहीं जाना है, चलो चलते हैं। फिर वे सारे सामान लेकर घने जंगल की तरफ चल पड़े और वहां पहुंचकर कालू आराम से गद्दी पर बैठ जाता है और ऑर्डर देने लगता है। अरे चूल्हा तो मैं लाया हूँ, पर लकड़ियाँ काट ले तू। पहले जलेबी के लिए सारी तैयारी कर ले, मैं बहुत थक गया हूँ, तू जल्दी जल्दी कर, अब भूख भी लगने लगी है। चीचू सारा काम कर लकड़ियाँ काटने लगता है। अरे बेवकूफ, इतने धीरे काटेगा तो रात हो जाएगी, तुझे हर काम सिखाना क्यों पड़ता है? निकम्मे, जाने तू क्या करता होगा। बहुत देर से तेरी काम चोरी देख रहा हूँ। एक तो मैंने तुझे साथ में आने को कहा, अपने घर से सारा सामान लाया, ऊपर से तू काम चोरी कर रहा है। चल अब इधर से हट, तू सिर्फ देख कैसे लकड़ी काटते हैं। कालू फिर लकड़ियाँ काटने लगा जोर जोर से। तभी कुल्हाड़ी छिटककर उसके पैर में लग गई और वो मारे दर्द के चिल्लाने लगा। फिर चीचू ने उसके पैर पर पट्टी बांध दी और कहने लगा, अरे कालू भैया, ज्यादा नहीं लगी है, अच्छा हुआ, हो सकता है भगवान आपको बचा लिए हो, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये सुनना था कि कालू मारे गुस्से के लाल पीला हो गया और कहने लगा, मेरे पैर में चोट लगी है और तुझे अच्छा लग रहा है। अभी के अभी मेरी नजर से तू चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। चीचू ये सुन निराश होकर नदी की ओर चला जाता है। इधर उसके जाते ही कालू खुश होकर कहने लगता है, बस अब काम पूरा हुआ, अब मजे से जलेबी छानूंगा और पेट भर अकेले खाऊंगा। ये बहाना भी अच्छा था, चोट तो ज्यादा नहीं लगी है। चलो अच्छा हुआ, चीचू से पीछा तो छूटा। वह जलेबी खाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उसके पास खड़े उल्लू और उसके साथी पर गई। पकड़ इसको और ले चल, इसका मान सिखाएंगे हमारे सरदार। अरे अरे भाई, क्या क्या क्या, क्या कौन 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 हो तुम? बेचारे की कोई नहीं सुना और उसे लेकर वे दोनों चील सरदार के पास पहुंच गए। सरदार देखो, इसको उठा लाया, पहले आप इसको खाओ, बाद में बचे तो थोड़ा हमें भी दे देना। अरे वाह, तुम बहुत जल्दी ले आए इसको कल के लिए रखो, अभी तो पेट भर गया है मेरा। अरे इसके पैर में क्या हुआ? अरे तेरे पैर में क्या हुआ, कोई बीमारी है क्या? कालू को लगा शायद ये आखिरी मौका है अपने जान को बचाने के लिए, वरना ये मुझे खा जाएंगे। अरे बोलेगा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ महाराज, मुझे बीमारी है, इस पट्टी के नीचे बहुत बड़ा जख्म हुआ है। ये बीमारी मेरे आसपास रहने वालों को लग जाती है, इसलिए मैं अकेला जंगल में खाना बना रहा था। ये सुन सभी उससे दूर हो गए। अरे ये किस बीमारी को उठा लाया, चल भाग यहाँ से। फिर कालू लौटकर अपने पिकनिक की जगह पहुंच जाता है। वहाँ चीचू पहले से ही था। कालू को देख वह कालू से माफी मांगने लगा। अरे कालू भैया, मुझे माफ करना, अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी हो, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। अरे नहीं रे, तूने सही कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर उसने चीचू को सारी बात बताई और वहां से सारा सामान समेत घर की तरफ भाग चले। मीनू, रानू और टूनी ये सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अरे तुम सबने बरसात की तैयारी कर ली है क्या? क्या तैयारी मासी, समझी नहीं। अरे रानू, तू अनजान है क्या? अभी गर्मी के बाद बरसात आने वाली है,
मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब तो एक बार बरसात शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, या फिर होती ही नहीं। इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। हाँ मौसी, आप सही कह रही हो। तो आप ही बताओ, हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी? पहले तो हमें अपने लिए दानों का इंतजाम करना होगा, ताकि बरसात के वक्त हमें दाने के लिए भटकना ना पड़े। और दूसरा, हमें मजबूत घर बनाना होगा और मजबूत पेड़ पर, ताकि बरसात में हमारा घर ना टूटे और हमें ये परेशानी ना झेलनी पड़े। हाँ मौसी, तो क्यों ना हमें अभी पहले दानों का इंतजाम कर लें। हाँ हाँ, चलो पहले दाने ले आते हैं, फिर घर का करेंगे। फिर सभी दाने लेने चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में कल्लू कौवा अपने घर के बाहर घोंसले में सोया हुआ मिलता है। सभी वहां पहुंचते हैं। फिर मीनू मौसी उसे उठाकर सारी बात बताती है। उसे भी साथ चलने को कहती है। अरे मौसी, अच्छा खासा सो रहा था, आपने खामखा जगा दिया। आप लोग क्यों इतना फिक्र करते हो? अभी बरसात में बहुत वक्त है। आप लोग जाने क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। एक तो जिंदगी मिली है, उसे भी भाग दौड़ कर बर्बाद कर लूं। मेरी मानो तो आप लोग भी अपने घर लौट जाओ और आराम करो, जिंदगी का मजा लो। बरसात आने में अभी बहुत वक्त है। ये नहीं समझेगा। चलो हम चलते हैं, इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं। फिर सभी पास के खेतों की तरफ चल पड़ते हैं और इधर कल्लू फिर से आराम से सो जाता है। वे सब वहां से दाने चुनकर अपने घर की तरफ लौट चले। अब सबों के पास पूरे बरसात के लिए अनाज के दाने थे। आगे उन्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। फिर एक सुबह वे सब मीनू मौसी के घर इकट्ठा हुए। वे सब अब घर बनाने की योजना करने लगे। टूनी कहती है, हमें ऐसा घर बनाना चाहिए जो आसानी से तूफान और बारिश को झेल सके। आप लोग बताओ, तो मैं एक उपाय बताऊं। फिर सभी ने हामी भरी। फिर रानो ने कहा, मैं पिछली बरसात के समय अपनी बहन के घर गई थी। उसने अपना घर ऐसा बनाया है कि वह बरसात और उसके आगे आने वाली सर्दियों को भी सह लिया था। मुझे उसने घर बनाने का सभी तरीका भी सिखाया। फिर हमें भी वैसा घर बनाना चाहिए। और फिर सभी उसी तरफ चल पड़े जहां से वे दाने लेकर आए थे। दाने लाते वक्त रानो ने खेत में काफी सूखी हुई लौकी देखी और उसे समझ में आ गया कि किसान अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उसे अपने बहन के घर की याद आ गई थी। फिर सभी उस खेत में पहुंचे। रानो के बताए अनुसार सभी उस लौकी को अंदर से खोखला करने लगे। कुछ ही देर बाद वे कामयाब हो चुके थे। फिर बारी बारी से तीनों उस लौकी को पेड़ की तरफ लेकर चल पड़े। खोखला होने की वजह से वह बहुत हल्की हो चुकी थी, पर बाहर से अभी भी सख्त थी। फिर थोड़ी मेहनत के बाद सभी का घर बरसात के लिए तैयार था। सभी के पास खाने और रहने का इंतजाम हो चुका था। वहीं कल्लू अभी भी वैसे ही अपने मन से चला जा रहा था। फिर एक रात बरसात शुरू हो गई। कल्लू शुरू में तो बरसात का आनंद लेने लगा। वाह, क्या मौसम है! इतनी गर्मी के बाद बरसात कितना सुकून दे रहा है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उसे ठंड लगने लगी। अब वह पेड़ भी बारिश की बूंदों को नहीं रोक पा रहा था। तभी अचानक एक पेड़ की डाली उसके ऊपर गिर पड़ी और वह बेहोश हो गया। इधर मीनू, रानो और टूनी को ये बारिश देख कल्लू का ख्याल आने लगा और उन्हें उसकी चिंता होने लगी। तब सभी एक साथ कल्लू के घर की तरफ जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, कल्लू को अपने घोंसले में बेहोश पड़ा देखा। फिर सभी की कोशिश के बाद कल्लू को होश आया तो उसने सारी बात उन्हें बताई और उनका धन्यवाद किया कि यदि वे ना आते तो वह बच ही ना पाता।